हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे परिवार मिशन मंजिल में। तो दोस्त, जैसे कि हम सभी डेली का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन डेली का करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, ताकि आप लोगों को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो दोस्त, मैं आज का करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। चलिए तो देखते हैं हमारा आज का जो करंट अफेयर्स है, आज का क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग भी पूरे मन तन से क्या कीजिए, पढ़ाई में लग जाइए। आज जैसे पता है हम लोग को कितना तारीख है, 17 जनवरी 2025। तो 17 जनवरी 2025 का आप लोगों के बीच क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्त, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन को मंजूरी दी है। यानी कि वर्तमान में कौन सी राज्य सरकार हैं जिन्होंने, अगर आपातकाल के दौरान लोग कहाँ जेल गए तो उनको कितना रुपए का एक दिया जाएगा, मासिक पेंशन दिया जाएगा, उसको मंजूरी कौन से राज्य सरकार ने दिए हैं। तो ये हमारे कौन से राज्य के सरकार हैं, ये हमारे हैं उड़ीसा के। कहाँ के, ओडिशा के राज्य सरकार हैं। कहाँ के, ओडिशा के। कहाँ के, ओडिशा के राज्य सरकार ने इसको क्या किया है, मंजूरी दिया है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए अगला है, 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं श्री पीयूष गोयल जी ने कहां पे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का क्या किए हैं, उद्घाटन किए हैं। कहां पे किए हैं, तो ये देखिए ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, नई दिल्ली, गुरुग्राम में, या चंडीगढ़ में, या फिर जयपुर में। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इनमें से हमारा ऑप्शन ये क्या होगा, सही होगा। कहां पे है, नई दिल्ली में। कहां पे है दोस्त, नई दिल्ली में। चलिए अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक योल को अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। कौन से देश के राष्ट्रपति को वहां के अधिकारियों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं, देखते हैं। उत्तर कोरिया है, या फिर दक्षिण कोरिया, जापान, या फिर कनाडा। तो ये हमारे कौन से देश के हैं, ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति का नाम क्या है, यून सुक योल, जिसको अधिकारियों ने क्या किया है, गिरफ्तार कर लिया है। ये हम कौन से देश के हैं, दक्षिण कोरिया। कौन है, दक्षिण कोरिया। कौन से हैं, दक्षिण कोरिया के। कहां के हैं, दक्षिण कोरिया के। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी जहाजों, देखिए दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा है, मतलब बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी जहाजों में INS सूरत, कौन कौन सा, देखिए INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो किसने किया है, ये हमारे क्या है, देखिए क्या है, नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी जहाज कौन कौन से हैं, याद रखिए कौन कौन से हैं, INS सूरत, INS नीलगिरी, और ये कौन सा है, INS वागशीर। तो ये किसने राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं।
किसने किए हैं? राष्ट्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। कहां पे किए हैं? तो मुंबई से। कहां से? मुंबई से। कब किए थे? 15 जनवरी को, 15 जनवरी 2025 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मित्र, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य श्री श्री राधा मनमोहन जी मंदिर आइस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन किया गया है? ये क्वेश्चन हम आपको कल भी बताए थे कि कहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आइस्कॉन टेम्पल, यानी इसका आइस्कॉन टेम्पल और क्या है? श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किए हैं। कहां पे किए हैं? तो ये हमारे कहां पे हैं? कहां है? नवी मुंबई। कहां पे? नवी मुंबई में। कहां पे है? नवी मुंबई में। कहां पे किया गया है? नवी मुंबई में। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, तो अगला देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। अगला है, वर्तमान में 15 करोड़ 40 लाख टन से घटकर कितना हो गया? वर्तमान में ये हमारा जो है 15 करोड़ 40 लाख टन से घटकर कितना हो गया है? 14 करोड़ 90 लाख टन। कितना हो गया? 14 करोड़ 90 लाख टन। अगला देखिए दोस्त, अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। देखिए क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। खनिज क्षेत्र की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहां शुरू हुआ है? फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहां पे शुरू हुआ है और इस किस लिए शुरू किया गया है? खनिज क्षेत्र की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए। क्या चीज के लिए? खनिज क्षेत्र की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहां पे शुरू किया गया है? तो ये हमारे कहां पे शुरू किया गया है? रियाद में। कहां पे? रियाद में। रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब। किसका है? सऊदी अरब। कहां है? सऊदी अरब। रियाद कहां की राजधानी है? सऊदी अरब की। चलिए अगला देखते हैं दोस्त, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा है, हाल ही में किस एशियाई देश को, देखिए हाल ही में किस एशियाई देश को माघे संक्रांति सांस्कृतिक त्योहार मनाया गया है? हाल ही में किस एशियाई देश में, किस एशियाई देश में माघे संक्रांति सांस्कृतिक त्योहार मनाया गया है? तो कहां पे मनाया गया माघे संक्रांति सांस्कृतिक त्योहार? तो ये कहां है? ये हमारे पड़ोसी देश कहां पे है? नेपाल में। हमारे पड़ोसी देश कहां पे है? नेपाल में। कहां पे है? नेपाल में। कहां पे? नेपाल में है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं ना अच्छे से? एकदम डेली आप लोग क्या है, अच्छे से बस 10-15 मिनट का टाइम देना है आपको, और पूरा दिन भर का क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स आपका कहाँ है? दिमाग में रहेगा। ठीक है, कोई भी इधर से उधर का बातें नहीं, एकदम डेली का। जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक इधर उधर से क्या करना है? दूरी बना लेना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए, भारत ने 15 जनवरी को कौन सा सेना दिवस मनाया है? हम लोग को जैसे पता है 15 जनवरी को हम लोग सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस बार 2025 में हमारा देश भारत ने कौन सा सेना दिवस मनाया है? यानी कौन सा, कितने वर्ष हो गया है सेना दिवस जब से शुरू हुआ है तब से अभी तक में? 77वां। कितना है? 77वां सेना दिवस। कितना? 77वां सेना दिवस मनाया है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला है, हाल ही में किस देश के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक योल को अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया? पिछले क्वेश्चन में बताए थे, ये क्वेश्चन डबल टाइप हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन डबल टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग तो बता सकते हैं कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दक्षिण कोरिया का है। चलिए अगला देखते हैं दोस्त, अगला हमारा क्या क्वेश्चन है देख लेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत द्वारा
डैश पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में भारत द्वारा डैश पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया गया है। कौन सा पीढ़ी का है? तो ये हमारा कौन है? तीसरा पीढ़ी। कौन सा पीढ़ी है? तीसरा पीढ़ी का। कौन सा है? तीसरा पीढ़ी का। कौन सा? तीसरा पीढ़ी का नाग MK2 का क्या किया गया है? सफल परीक्षण कर दिया गया है। ठीक है, अगला दोस्त देखिए, हमारा अगला क्या क्वेश्चन है, 12th नंबर। हाल ही में पेंट माई सिटी अभियान कहां आयोजित किया गया है? ये क्वेश्चन हम आपको कल भी बताए थे। पेंट माई सिटी अभियान कहां शुरू किया गया है? तो ये कहां किया गया है? अभी कुंभ मेला कहां पे लगा हुआ है? प्रयागराज में। तो कहां पे? प्रयागराज में। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्या है हमारा? डिजिटल भविष्य पर चर्चा हेतु पांचवी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? यानी डिजिटल भविष्य पर चर्चा हेतु 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये कहां आयोजित किया गया है? बीजिंग में। बीजिंग किसकी राजधानी है? आप लोग कमेंट करके बताइए। बीजिंग किसकी राजधानी है? चाइना की। किसकी है? चाइना। चीन की राजधानी कहां है? बीजिंग। कहां पे है? बीजिंग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, हमारा क्या है? 14th नंबर। वर्ष 2018 में शुरू आयुष्मान भारत योजना के तहत देश की कितनी प्रतिशत आबादी कवर हो चुकी है? आयुष्मान भारत योजना जो कब 2018 में शुरू हुआ, वो अब तक देश के कितने प्रतिशत आबादी को क्या कर चुका है? कवर कर चुका है, यानी उस योजना के तहत जोड़ चुका है, यानी उसका लाभार्थी बन चुका है आयुष्मान भारत योजना का। तो कितने प्रतिशत आबादी जो है इस योजना के लाभार्थी हैं? तो कितने प्रतिशत हैं? 45%। कितने हैं? 45%। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आयुष्मान भारत योजना भारत के किस राज्य से शुरू किया गया था और कब? 2018 में। लेकिन डेट कब, कौन सा है और किस राज्य से शुरू किया गया है? ये आप लोग क्या कीजिए? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, हमारा क्या है? 15th नंबर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो कौन करेगा? हमारे देश के कौन? विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो हैं, वो क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। देखे थे ना डोनाल्ड ट्रंप जब पाकिस्तान गए थे तो किस तरह लुक में गए थे? एम ब्लैक चश्मा क्या किए थे? लगा के एकदम जा रहे थे, है क्या नहीं? तो वही हमारे ओर से क्या करेंगे? भारत की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण लेंगे, कौन अमेरिका के राष्ट्रपति जो भी नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप जी जीते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व भारत की ओर से कौन करेंगे? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी। तो कौन है विदेश मंत्री? एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्त, जैसे आप लोग डेली जान रहे हैं, हम आप लोग के लिए 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेके आते हैं और 5 क्या है? स्टैटिक्स क्वेश्चन लेके आते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को करंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चन आप लोग को कम तो नहीं पड़ जा रहा है। अगर कम पड़ जा रहा होगा तो और हम इसमें और क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे और क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग को जैसा है तो उस तरह हम 5 और करंट अफेयर का बढ़ा देंगे और 5 स्टैटिक्स का और बढ़ा देंगे। तो आप लोग जैसा बताइएगा वैसा हम क्या करेंगे? ठीक है, तो डेली का 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो देखिए, तो अभी हमारा स्टैटिक्स है, तो स्टैटिक्स में 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों में कहां भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल फार्म स्थित है? यानी निम्नलिखित राज्यों में कहां भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल फार्म स्थित है? कौन सा राज्य में है भारत का क्या प्रथम कार्बन न्यूट्रल फार्म? कहां पे है? केरला में। कहां पे? केरला में। केरल की राजधानी कहां है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री साहब कौन है? विजयन पिनाराई। कौन है?
विजयन पिनाराई जी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त क्या है, अगला है हमारा कैवल्य शब्द किस धर्म से संबंधित है। कैवल्य शब्द किस धर्म से संबंधित है, या कैवल्य शब्द जो है सो किस धर्म से ताल्लुक रखता है। तो ये हमारे कौन से धर्म है, जैन धर्म। कौन से धर्म से, जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दोस्त क्या है, अगला क्वेश्चन है किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट का क्या होता है, कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा उद्योग। तो किसमें है, एल्यूमिनियम। किसमें, एल्यूमिनियम में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला देखिए दोस्त हमारा क्या क्वेश्चन है, अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ताप विद्युत पैदा की जाती है। यानी हमारा जो ऑप्शंस दिया हुआ है उनमें से किसका उपयोग करके ताप विद्युत क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो किसका उपयोग करके कर सकते हैं हम लोग, देखिए सी नंबर किसका है, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का उपयोग करके हम लोग विद्युत क्या कर सकते हैं, विद्युत ताप विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ताप विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त हमारा क्या दिया हुआ है, अगला और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है। लोकसभा सचिवालय हमारे सीधा किसका नियंत्रण में आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए कि लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है, यानी लोकसभा का जो क्या है सचिवालय किसके नियंत्रण में आता है, राष्ट्रपति के आता है या प्रधानमंत्री के आता है, या फिर ये हमारे किसके संसदीय या कि संसदीय कार्य मंत्रालय के आता है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष के अंदर में आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, लोकसभा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, लोकसभा के अंतर्गत। तो देखिए दोस्त डेली की तरह आज भी हमारा 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्या हुआ, समाप्त हो गया। आप लोग भी ऐसे ही डेली सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या साथ साथ में जो जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसको कमेंट के द्वारा आंसर भी दीजिए, ताकि हम लोग क्या है और क्वेश्चंस को आप लोग के लिए ला सके और बेहतरीन तरीके से आप लोग को क्या कर सके, बता सके, और आप लोग भी पढ़ सके। चलिए दोस्त, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।